वकला तहरीक भी कहा जा सकता है इसको, या ये सिर्फ और सिर्फ एहतजाज की कॉल है बानी पीटीआई की जानिब से? ये वकला की काज है 26 अमेंडमेंट, उसके खिलाफ 8 फरवरी का मैंडेट इस कौम का छीना हुआ है, ये उसके खिलाफ कॉल है। खान साहब के साथ मुलाकात में भी खान साहब ने ये बात बड़े वाज़े तौर पे कही, सिर्फ इमरान खान की रिलीज़ नहीं चाहिए बल्कि मेरे तमाम असीरान जो इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं उनमें सबकी रिलीज़ के लिए कॉल है। मीनार पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी गई थी, वकला को ऐवान अदल की हदूद में रखा गया। आपके पास ऐसी क्या हिकमत अमली है कि आप इस्लामाबाद जाने की बात कर रहे हैं? यहाँ GPO चौक पे 4 वकील जब बाहर निकल के खड़े होते हैं ना, तो पूरी स्टेट मशीनरी जो है वो हिल जाती है। हज़ारों की तादाद में वकला की तादाद इकट्ठी होके जब निकलेगी तो फिर हम देखेंगे कि कौन इस समंदर के सामने ठहर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। 24 नवंबर की जो कॉल दी गई है बानी पीटीआई की जानिब से, लॉयर जो है वो फ्रंट लाइन पर हैं और वकला की क्या हिकमत अमली है। इस वक्त मेरे साथ ILF के सदर इश्तियाक चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या वकला तहरीक की भी बातें की जा रही थी, क्या वकला तहरीक भी शामिल होगी और ये एक वकला तहरीक भी कहा जा सकता है इसको, या ये सिर्फ और सिर्फ एहतजाज की कॉल है बानी पीटीआई की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बात को वाज़े कर देता हूँ कि ये वकला की काज है 26 अमेंडमेंट, उसके ख़िलाफ़। दूसरी जो 8 फरवरी का मैंडेट इस कौम का छीना हुआ है, ये उसके ख़िलाफ़ कॉल है। जो बेगुनाह इस वक्त असीरान हैं उनकी रिहाई की कॉल है। खान साहब के साथ मुलाकात में भी खान साहब ने ये बात बड़े वाज़े तौर पे कही कि सिर्फ इमरान खान की रिलीज़ नहीं चाहिए बल्कि मेरे तमाम असीरान जो इस वक्त बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं झूठे मुकदमात के अंदर, ये उनमें सबकी रिलीज़ के लिए कॉल है। मुलाकात में आपको बानी पीटीआई की जानिब से हदायत दी गई हैं? जी बेशक, बानी पीटीआई टास्क भी दिया होगा? डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान के वकला को इकट्ठा करने का टास्क दिया और कहा कि इसको वकील लीड करेंगे और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के वकला इस बात पे मुत्तहिद हैं कि जिस तरह से ये फार्म 47 की हुकूमत ने फस्तायत का दौर इस वक्त रचाया हुआ है, इसको ख़त्म होना है और 8 फरवरी का मैंडेट वापस होना है। और दूसरा, इलेक्शन पटिशन्स के अंदर भी जो आइन की वायलेशन हो रही है, हम उसके ऊपर भी एहतजाज कर रहे हैं कि जो हक़ हुक्मरानी है वो उनके हकीकी नुमाइंदों के पास होनी चाहिए। तीसरी सबसे अहम बात, जो 24 नवंबर की कॉल है उसको हमने स्ट्रेटजाइज़ किया है कि वकला 10,000 वकील इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और पूरे पाकिस्तान के वकला इस बात पे मुत्तहिद हैं और हर जगह से वकला लीड करेंगे। अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मीनार पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी गई थी, वकला को ऐवान अदल की हदूद में रखा गया, शेलिंग की गई और वहाँ तक नहीं जाने दिया गया। तो आपके पास ऐसी क्या हिकमत अमली है कि आप इस्लामाबाद जाने की बात कर रहे हैं? देखें, ये GPO चौक है ना, यहाँ GPO चौक पे 4 वकील जब बाहर निकल के खड़े होते हैं ना, तो पूरी स्टेट मशीनरी जो है वो हिल जाती है। और जिस वक्त यहाँ पे हज़ारों की तादाद में वकला की तादाद इकट्ठी होके जब निकलेगी तो फिर हम देखेंगे कि कौन इस समंदर के सामने ठहर सकता है। शेलिंग का कैसे सामना करेंगे? मशीनरी जो हैवी मशीनरी आपको कंट्रोल करने के लिए लगाई जाएगी। आपका तो एक नाका लगाया जाता है यहाँ पर ऐवान अदल के पास, और वो नाका क्रॉस करने बड़ी बात होती है आप लोगों के लिए। देखें, हमेशा से हमने वकला ने सीनों पे गोलियां भी खाई हैं, पेट्रोल बम भी सहे हैं और हमने अपनी तहरीक को कामयाब किया। आज भी ये तहरीक वकला की है और वकला इसको कामयाब करना जानते हैं। हमारे हाथ में ना ये कलम है, इस कलम का ये जो हथियार है ना, ये तमाम स्टेट मशीनरी को हिला के रख देता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। हम कहते हैं कि आएँ, हमें रोकें अगर हमारा एहतजाज जो है वो वायलेटिव है। अगर वो वायलेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अगर लॉ की वायलेशन नहीं है, तो हमने जाना है। हमारा राइट है आर्टिकल 16 और 15 के तहत कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने डिमांड्स को सामने रख सकते हैं। और पूरी सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर यही होता है कि ये हमारे एहतजाज
रोके नहीं जाते। लेकिन यहाँ एक क्योंकि गैर मुंतखब हुकूमत इस वक्त बराजमान है, जिस वजह से ये अपने उस इक़्तिदार को दवाम देना चाहते हैं जो इल्लेजिटिमेटली इन्होंने हासिल किया हुआ है। आपने कहा कि सिविल कोर्ट के अंदर शेलिंग हुई और वकला जो हैं वो सिविल कोर्ट से नहीं जा सके। आप देखें, इन्होंने पर्चे दिए, इन्होंने आके हमारी बार से माफ़ी तक मांगी पुलिस ऑफिशियल्स ने कि जी गलती हो गई है, हमने सिविल कोर्ट के अंदर शेलिंग की। और हमारे वकला पहुँचे मीनारे पाकिस्तान में, हमारे वकला पहुँचे, कोई नहीं माइका लाल रोक सका था उनको। अब भी यहाँ से काफलों की सूरत में वकील लीड करते हुए पॉलिटिकल वर्कर्स को बड़े खाइफ है। जो हुकूमती मशीनरी है, पुलिस जो है वो अगर खाइफ है तो सिर्फ वकला से है, और उनको ही रोकने की उन्होंने हिकमत अमली बनाई है। आपकी क्या हिकमत अमली हो? हमारी हिकमत अमली ये है कि हम निकलेंगे, जिस चौक पे हमें रोकेंगे शेलिंग के लिए कोई सामान होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे बचने के लिए हम देखें मास्क से शेल वही वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। मास्क पहनते हैं, नमक हम हाथ में रखते हैं, गीला हमारे पास टॉवल होता है, और वही हमारी बचाव है। और वो अल्लाह की ज़ात जो है ना, सबसे ज़्यादा हमारी मुहाफ़िज़ वो है। ये बंदों की तदबीरें ज़ायल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ये इंसानी तदाबीर। मेरे रब ने चाहा तो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। आप देखें KPK से लोग आएंगे, बलूचिस्तान से लोग आएंगे, सिंध से लोग, वकला सारे आएंगे, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से आएंगे, GB से आएंगे। आपने सारे जगह पे जाके कन्वेंशंस किए हैं, अब वो सब लोग आपके राब्ते में हैं और उन लोगों ने की एक स्ट्रेटजी है कि आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। वो सारे के सारे लोग जो हैं वो पूरा एक जमे गफ़ीर होगा, एक अवाम का समंदर होगा जिसको लीड कर रहे होंगे वकील, यानी वकील लीड कर रहे हैं। वकील लीड करेंगे इंशाअल्लाह। इस मर्तबा आप देखिएगा कि ये काला कोट एक फ्रंट लाइन पे ढाल बना के अपने वर्कर्स को लेके वहाँ पहुँचेंगे। और बानी PTI इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि इंशाअल्लाह दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे, उनकी कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के वकला मुत्तहिद हैं। आपने कहा ये सिर्फ ILF का शो नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के वकला इस वक्त इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ हैं, जिस वजह से ILF की सारी टीमें जो हैं वो उनको एक्टिवेट कर रही हैं। पूरे पंजाब के जितने मेरे ओहदेदारान हैं उन्होंने अपने अपने वीडियो मैसेजेस भी किए हैं, उन्होंने अपनी अपनी बार में पिछले 3 दिनों से बार से बाहर निकल के, वो बुरे वाला हो, चीचावतनी हो, वो पाकपतन हो, वो सियालकोट हो, वो मतलब पंजाब की तंजीम एक्टिव हो के इस वक्त हर जगह पे सड़कों पे भी है, प्ले कार्ड्स भी लिए हुए, रिलीज़ इमरान खान, रिलीज़ असीरान जो बेगुनाह इस वक्त कैदी हैं, उनके लिए ये पिछले 3 दिनों से हमारी मुहिम चल रही है। और हमने लोगों की अवेयरनेस के लिए वकला गिरफ्तार हो गए जी, मेरे कुछ वकला गिरफ्तार हुए गुजरांवाला से और टोबा टेक सिंह से। हमने हेबियस फाइल की और DPO ने आगे इंश्योरेंस दी कि जी हम उन सबको छोड़ रहे हैं, और वो वकला आज तक मेरा ख्याल है घर तक पहुंच चुके होंगे। आज भी दफ़ा 144 जो नाफिज किया गया, इसको क्या करेंगे? फिर आप कानून को हाथ में लेंगे? देखिए मेरी बात सुने, दफ़ा 144 के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं ना, हुकूमत को पहले वो देखना होते हैं और जस्टिसिएबल रीज़न्स होनी चाहिए कि 144 क्यों लगाई गई है। इन्होंने कोई उसमें रीज़न्स नहीं दिए हैं, हम उनको भी कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और उसमें हम देखिएगा कामयाब होंगे। और कल जो ऑर्डर किया है जैसे सामिर फ़ारूक ने अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो एक शेल्टर लेने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है कोर्ट का, और कोर्ट ने उस ऑर्डर में लिखा है कि सबके जानो माल की हिफाजत करनी है, सिर्फ उन चंद एक लोग जो कि पिटीशन लेके आए थे उनकी नहीं, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनकी भी प्रोटेक्शन देनी है, और जो प्रोटेस्ट को फेस कर रहे हैं वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। मैं कहता हूँ कि जी, को कहते हैं जी ताजर आ गए, भाई ताजरों की हम ना दुकानों पे जा रहे हैं, हम रोड्स पे जा रहे हैं और हमारा पुरअमन एहतजाज है, और उस पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए अब कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे हम हमेशा कोर्ट से परमिशन लेते थे कि हमने ये एहतजाज करना,
اب انہوں نے ایک نیا طریقہ واردات ڈالا ہے کہ وہ کورٹ میں پہلے خود چلے گئے اور کہا کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین ہے. تو ٹھیک ہے نا, لا اینڈ آرڈر کی مینٹین کرنا ان کی فرض ہے, صرف پی ٹی آئی کے ورکرز یا وکلا کو گرفتار کرنا ان کا فرض نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جس طرح کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو جو ہیں وہ کس طرح سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور چیزوں کو اپنی طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کی طرف منشیات کا کاروبار کہاں تک پہنچ گیا, ڈکیتی, چوری, اسٹریٹ کرائمز کس حد تک پہنچ چکا ہے, اس طرف کسی کی توجہ نہیں اسٹیٹ مشینری کی. کوئی مشینری کے خلاف جیسے رکاوٹیں ہیں, رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے وکلا کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوگا. ہمارا, میں نے پہلے کہا تھا, یہ قلم ہے اور یہ کاغذ ہے اور رستہ ہمیں اللہ دے گا, اور ہمارا پورا ایمان اور یقین ہے کہ وہ رستہ کھلے گا, اور رستہ کھلے گا جہاں پر ہمیں یہ روکیں گے ہم وہیں پہ سٹ ان کریں گے, ہم وہیں پہ دھرنا دیں گے. 1 دن بعد کھلے گا, 2 دن بعد کھلے گا, جس وقت بھی کھلے گا ہم پہنچیں گے. ایم این ایس کو بھی ٹاسک مل گیا ہے, ایم پی ایس کو بھی ٹاسک مل گیا ہے, وکلا کو کیا ٹاسک ملا ہے؟ کتنے وکلا لے کے نکلیں گے آپ پورے پاکستان کو پریزنٹ کریں آئی ایل ایف کی طرف سے؟ تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کے ٹیم اے ٹیم بی, کیا آپ نے حکمت عملی جو ہے وہ تشکیل دی ہے؟ دیکھیں, ہم نے ساری اسٹریٹجیز تشکیل دے لی ہیں اور اس کے پلان کے عین مطابق پورے پاکستان کے وکیل 24 نومبر کو انشاءاللہ العزیز سڑکوں پہ بھی ہوں گے, اور 24 نومبر کو اسلام آباد وہ پہنچیں گے. ہمارے کچھ فیزز میں لوگ اسلام آباد پہلے پہنچ جائیں گے, کچھ فیزز میں ہم لوگ یہاں اپنی ریلیوں کی صورت میں لے کے جائیں گے, کچھ فیز میں ہم نے اپنے وکلا کو, اپنے ورکرز کو لے کے جانے کا ٹاسک سونپا ہوا ہے. آج جائیں گے یا کل نکلیں گے؟ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. گرفتاری کا ڈر ہے؟ نہیں, ڈر صرف میرے رب کا ہے, کسی گرفتاری کا کوئی خوف نہیں ہے, ڈر صرف اللہ کا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ بار کی سیاست گرفتاری نہیں دینی, بار کی سیاست کی ہے. گرفتار ہم نے کون سی زریں پہن رکھی ہیں یا ہم جنگلوں میں بند ہیں؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, جس نے چاہنا ہے آئے ہمیں گرفتار کر لیں. جتنے گرفتار ہوئے چھوٹے نہیں, سارے کے سارے چھوٹے ہیں اور وہ سب دوبارہ اس احتجاج میں ہیں. اب بھی کل میں اے ٹی سی میں موجود تھا تو ہمارے ایک وکیل صاحب کو انہوں نے وہ علی امین گنڈا پور والا جو کیس انہوں نے شاہدرہ میں درج کیا تھا تو اس میں گرفتار کر. میں نے کہا بیٹا آپ کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں سر 10 دفعہ گرفتار کریں, ہم نے خان کی کاز پہ لبیک کہنا ہے, ہم نے اس ملک میں رول آف لا کے لیے کام کرنا ہے. اور کوئی شخص, آپ جتنا ظلم کرتے ہیں نا تو وہ ظلم کا ریٹیلیشن ہوتی ہے.